हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए यूथ कंपटीशन टाइम बुक सीरीज चैप्टर वाइज लेकर आए हैं, जो आपके हिंदी साहित्य के लिए अति महत्वपूर्ण है। मित्रों, यह सीरीज आपके न्यू अपडेट पर आधारित है, जिसमें 13,015 प्लस प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों का संग्रह है। आज का टॉपिक है हिंदी उपन्यास भाग 6। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 735। टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक हैं। ऑप्शन बी भगवती चरण वर्मा। इनकी व्याख्या को देखते हैं। टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र, सामर्थ्य और सीमा, चित्रलेखा, सबई नचावत राम गोसाई, 3 वर्ष, सीधी सच्ची बातें, आखिरी दांव आदि भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित उपन्यास है। झांसी की रानी, मृगनयनी, टूटे कांटे, संगम, लगन, प्रत्यय, आगत, कुंडली चक्र आदि वृंदावन लाल वर्मा द्वारा रचित उपन्यास है। माँ, भिखारिणी, विशंबरनाथ शर्मा कौशिक के उपन्यास हैं। प्रश्न संख्या 736। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नहीं है? ऑप्शन डी नहीं है। बलचन्मा, वरुण के बेटे, रतिनाथ की चाची, यह तीनों उपन्यास नागार्जुन की है। प्रति परिकथा, मेला आंचल, जुलूस, दीर्घ तपा, कितने चौराहे, कलंक मुक्ति, पतिव्रता आदि आंचलिक उपन्यासकार फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास हैं। नागार्जुन द्वारा लिखे गए प्रमुख उपन्यास रतिनाथ की चाची, बलचन्मा, वरुण के बेटे, दुख मोचन, बाबा बटेश्वर नाथ आदि हैं। प्रश्न संख्या 737। जुलूस उपन्यास के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। जुलूस उपन्यास के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु है। दुख मोचन रतिनाथ की चाची, बलचन्मा, बाबा बटेश्वर नाथ आदि नागार्जुन के। अंधेरे बंद कमरे, अंतराल, ना आने वाला कल आदि मोहन राकेश के तथा कितने पाकिस्तान, काली आंधी, तीसरा आदमी, सुबह दोपहर शाम, आगामी अतीत आदि कमलेश्वर के प्रमुख उपन्यास है। प्रश्न संख्या 738। निम्नलिखित में से किस उपन्यास का कथानक भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं है? ऑप्शन डी नहीं है। झूठ सच, आधा गांव, तमस, यह तीनों उपन्यास भारत पाक विभाजन पर आधारित है। इनकी व्याख्या को देखते हैं। प्रेमचंद द्वारा रचित कर्मभूमि उपन्यास का कथानक भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं है। कर्मभूमि उपन्यास में हिंदू मुस्लिम एकता, अछूत उद्धार एवं दलित किसानों के उत्थान की कथा का वर्णन है। बाकी तीनों उपन्यास झूठ सच, यशपाल, तमस, भीष्मसानी, आधा गांव, राही, मसूम रज्जा का कथानक भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित है। प्रश्न संख्या 739। वैरछम्मा है उपन्यास। वैरछम्मा वैशाली की नगर वधू, सोमनाथ, सोना और खून, रक्त की प्यास, आत्मदाह, अमर अभिलाषा, मंदिर की नर्तकी, नरमेध, अपराजिता, दहती हुई दीवार आदि चतुरसेन शास्त्री द्वारा लिखे गए उपन्यास है। प्रश्न संख्या 740। टोपी शुक्ला के लेखक हैं राही मसूम रज्जा। टोपी शुक्ला, आधा गांव, औस के बोन, सीन 75, दिल एक सादा कागज, राही मसूम रज्जा द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। अंधेरे बंद कमरे में, ना आने वाला कल, अंतराल, मोहन राकेश के। राग दरबारी, आदमी का जहर, अज्ञातवास, सीमाएं टूटती हैं, विश्रामपुर का संत, पहला पड़ाव, मकान 76, श्रीलाल शुक्ल के तथा महाभोज और आपका बंटी मन्नू भंडारी के उपन्यास हैं। प्रश्न संख्या 741। वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता हैं राम नरेश त्रिपाठी। वीरांगना उपन्यास के रचयिता राम नरेश त्रिपाठी हैं। इनकी अन्य रचनाएं मिलन, पथिक, मानसी, स्वप्न।
प्रश्न संख्या 742 भगवंती उपन्यास के रचयिता हैं सुदर्शन। भगवंती उपन्यास के रचयिता सुदर्शन है। वे जितना अपनी कहानीहार की जीत के लिए जाने जाते हैं उतना अन्य रचनाओं के लिए नहीं। प्रश्न संख्या 743 आपका बंटी उपन्यास की लेखिका है मन्नू भंडारी। आपका बंटी उपन्यास की लेखिका मन्नू भंडारी है। इनके अन्य उपन्यास महाभोज, 1 इंच मुस्कान, जो राजेंद्र यादव के साथ संयुक्त रूप से लिखा गया है, मृदुला गर्ग के उपन्यास हैं चितकौबरा, उसके हिस्से की धूप, वंशज, अनित्य, कृष्ण सुबाती के प्रमुख उपन्यास सूरजमुखी अंधेरे के, मित्रों, मरजानी, दिलो दनीसी, जिंदगी नामा, समय सरगम, उषा प्रियवंदा के उपन्यास हैं, रुकोगी नहीं राधिका, 55 खंबे, लाल दीवारें आदि। प्रश्न संख्या 744 निम्नलिखित में से कौन सा समूह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास को दर्शाता है? वर्णभट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख, पुरनवा, आनामदास का पोथा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वर्णभट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख, पुरनवा और आनामदास का पोथा उपन्यास में इतिहास और कल्पना का सुंदर समन्वय किया है। इन उपन्यासों में ऐतिहासिक वातावरण की अभिनव अभिव्यक्ति हुई है। प्रश्न संख्या 745 शेष कादंबरी उपन्यास की लेखिका है अलका सारावगी। शेष कादंबरी उपन्यास की लेखिका अलका सारावगी है, जबकि उषा प्रियवंदा के उपन्यास 55 खंबे, लाल दीवारें, रुकेगी नहीं राधिका, शेष यात्रा है, उसके हिस्से के धूप, वंशज, चितकौबरा, अनित्य आदि मृदुला गर्ग के उपन्यास हैं। आपका बंटी महाभोज मन्नू भंडारी के उपन्यास है। प्रश्न संख्या 746 झूला नट उपन्यास की रचनाकार है मैत्रेयी पुष्पा। झूला नट उपन्यास के रचनाकार मैत्रेयी पुष्पा हैं। इनके अन्य उपन्यास स्मृति दंश, बेताब बहती रही, ईद नवम, चाक, अलमा कबूतरी, कहे ईश्वरी फाग, चिन्हार, गुनाह वे गुनाह। प्रश्न संख्या 747 प्रसाद द्वारा रचित इरावती कैसा उपन्यास है? ऐतिहासिक। प्रसाद द्वारा रचित इरावती एक ऐतिहासिक उपन्यास है या उनकी अपूर्ण कृति है जिसे 1936 ईस्वी में लिखा गया था। इनके अन्य उपन्यास कंकाल और तितली है। कंकाल तथा तितली दोनों सामाजिक उपन्यास है। प्रश्न संख्या 748 इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? ऑप्शन डी नहीं है। गोदान, कर्मभूमि, सेवा सदन या प्रेमचंद का उपन्यास है। शेखर एक जिमनी प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। शेखर एक जिमनी 2 भागों में आगे द्वारा रचित उपन्यास है। गोदान, सेवा सदन एवं कर्मभूमि मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास है। प्रश्न संख्या 749 झीनी झीनी बीनी चदरिया किस उपन्यासकार की कृति है? अब्दुल बिस्मिल्लाह। झीनी झीनी बीनी चदरिया उपन्यासकार अब्दुल बिस्मिल्लाह की कृति है। यह उपन्यास बनारस के बुनकरों के जीवन अर्थात पर आधारित है। इनके अन्य उपन्यास समरशेष है, जहरवाद, दंत कथा, मुखड़ा क्या देखें, आप पवित्र आख्यान, रवि लिखता है आदि। प्रश्न संख्या 750 सांप्रदायिकता समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? तमस। तमस भारत पाकिस्तान की सांप्रदायिक समस्या पर आधारित महाकाव्यात्मक उपन्यास है। इसके लेखक भीष्म साहनी है। प्रश्न संख्या 751 निम्न में से कौन सा उपन्यास एवं उपन्यासकार का युग्म सही नहीं है? ऑप्शन डी सही नहीं है। सही
युग्म को देखते हैं। महाभोज, मन्नू भंडारी, आवा, चित्रा मुदगल, तत्सम, राजी सेठ। मुझे सूरज चाहिए, सुरेंद्र वर्मा। उपन्यास एवं उपन्यासकार का युग्म सही नहीं है। इसका सही युग्म है मुझे चांद चाहिए, सुरेंद्र वर्मा होगा। शेष सभी उपन्यास एवं उपन्यासकार का युग्म सही है। सुरेंद्र वर्मा के अन्य उपन्यास अंधेरे से परे। प्रश्न संख्या 752। पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है? महात्मा गांधी। पहला गिरमिटिया उपन्यास महात्मा गांधी के जीवन चरित्र पर आधारित है। इसके लेखक गिरिराज किशोर है। इनके अन्य उपन्यास लोग, चिड़ियाघर, यात्राएं, जुगलबंदी, यथा प्रस्तावित, परिशिष्ट, असलहा, ढाई घर आदि। प्रश्न संख्या 753। दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका है ममता कालिया। इनकी व्याख्या को देखते हैं। दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका ममता कालिया है। इनके अन्य उपन्यास है बेघर, नरक दर नरक, प्रेम कहानी, साथी, लड़कियां, एक पत्नी के नोट्स आदि। चित्रा मुदगल के उपन्यास हैं एक जमीन अपनी, आवा, गिल्ली गंडू तथा प्रभाव खेतान के उपन्यास हैं आओ पेपे घर चले, तालाबंदी, छिन्नमस्ता, अपने अपने चेहरे, पिल्ली, आंधी एवं नसीरा शर्मा के उपन्यास हैं 7 नदियाँ एक समुंदर, सलमल्ली, ठिकरे की मंगनी, जिंदा मुहावरे आदि। प्रश्न संख्या 754। यह पथबंधु था उपन्यास के लेखक हैं नरेश मेहता। इनकी व्याख्या है वह पथबंधु था उपन्यास के लेखक नरेश मेहता हैं। 1962 ईस्वी में रचित इस उपन्यास में आदर्शवादी दंपति श्रीधर और सरस्वती के जीवन संघर्ष का अंकन किया गया है। नरेश मेहता द्वारा लिखित अन्य उपन्यास डूबते मस्तूल, धूमकेतु, एक श्रुति, 2 एकांत, नदी यशस्वी है, प्रथम फाल्गुन तथा उत्तर कथा 2 भागों में आदि। जबकि प्रभाकर माचवे द्वारा रचित उपन्यास है परंतु, एक तारा, साचा, दोभा, 30, 40, 50, आंखें मेरी बाकी, उनका और भैरव प्रसाद गुप्त द्वारा रचित उपन्यास शोले, मसाल, गंगा मैया, काशी बाबू, भाग्य देवता, अंतिम अध्याय तथा रंगे राघव द्वारा रचित उपन्यास है मुर्दों का टीला, प्रतिदान, चिवर, सीधा साधा रास्ता, कब तक पुकारूं आदि। नोट: प्रश्न में दिए गए उपन्यास वह पथबंधु था के स्थान पर यह पथबंधु था होगा। प्रश्न संख्या 755। नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में नहीं है? ऑप्शन डी में नहीं है। कब तक पुकारूं, झूला नट, से लू से, इन तीनों उपन्यास में है। इनकी व्याख्या को देखते हैं। नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख सेवा सदन उपन्यास में नहीं है। सेवा सदन उपन्यास प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास है। इस उपन्यास में वैश्य जीवन से संबंधित समस्याओं का चित्रण किया गया है। इसके प्रमुख पात्र हैं सुमन, गजाधर, कृष्णचंद्र, पद्म सिंह, शांता आदि। जबकि कब तक पुकारूं, सेलूस, झूला नट उपन्यास में नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख है। कब तक पुकारूं रंगे राघव का, झूला नट मैत्रेयी पुष्पा का तथा सेलूस शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास है। प्रश्न संख्या 756। निम्न में से कौन सा मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है? ऑप्शन डी नहीं है। इलाचंद जोशी, अज्ञेय जैनेन्द्र।
यह तीनों मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार है। मनोहर श्याम जोशी मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है, जबकि लीलाचंद जोशी, जैनेंद्र अज्ञे तीनों ही मनोवैज्ञानिक या मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासकार हैं। प्रश्न संख्या 757। महाकाल उपन्यास के लेखक हैं अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर के उपन्यास महाकाल 1947 ईस्वी, सेठ बाकेमल 1955 ईस्वी, बोन और समुद्र 1956 ईस्वी, शतरंज के मोहरे 1959 ईस्वी, सुहाग के नुपुर 1960 ईस्वी, अमृत और विष 1966 ईस्वी, साथ घूंघट वाला मुखड़ा 1968 ईस्वी, एकदा नेमिष अरण्य 1972 ईस्वी, मानस का हंस 1972 ईस्वी, नाचियो बहुत गोपाल 1978 ईस्वी, खंजन नयन 1981 ईस्वी, बिखरे तिनके 1982 ईस्वी, अग्निगर्भा 1983 ईस्वी, करवट 1985 ईस्वी, पीढ़ियाँ 1990 ईस्वी। प्रश्न संख्या 758। प्रकाशन वर्ष के अनुसार फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यासों का सही अनुक्रम। पहला परती परिकथा, दूसरा दीर्घ तपा, तीसरा जुलूस, चौथा पलटू बाबू रोड। इनकी व्याख्या को देखते हैं। फणीश्वरनाथ रेणु एक आंचलिक उपन्यासकार है। इनके उपन्यासों का सही अनुक्रम: मेला आंचल 1954, परती परिकथा 1957, दीर्घ तपा 1963, जुलूस 1965, कितने चौराहे 1966, पलटू बाबू रोड 1979, राम रतन राय 1971 ईस्वी, जो कि अपूर्ण है। प्रश्न संख्या 759। रमेश चंद्र शाह के उपन्यासों का सही अनुकरण। ऑप्शन डी। पहला गोबर गणेश, दूसरा किस्सा गुलाम, तीसरा पूर्वापर, चौथा विनायक। रमेश चंद्र शाह के उपन्यासों का सही अनुक्रम: गोबर गणेश 1978, किस्सा गुलाम 1986, पूर्वापर 1990, आखिरी दिन 1992, पुरनवा 1995, विनायक 2011, सफ़ेद पर्दे पर आत्मनायक 2012 ईस्वी, असबाब ए वीरानी 2012 ईस्वी। प्रश्न संख्या 760। सूरज का सातवां घोड़ा के लेखक है धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती के उपन्यास गुनाहों का देता 1949 ईस्वी, सूरज का सातवां घोड़ा 1952 ईस्वी। राजेंद्र यादव के उपन्यास प्रेत बोलते हैं 1952 ईस्वी, उखड़े हुए लोग 1956 ईस्वी, उल्टा 1958 ईस्वी, शाह और मात 1959 ईस्वी, 1 इंच मुस्कान 1963 ईस्वी, अनदेखे अनजान पुल 1963 ईस्वी, मंत्र विद्या 1967 ईस्वी। कमलेश्वर के उपन्यास एक सड़क 57 गलियां 1957 ईस्वी, डाक बंगला 1959 ईस्वी, लौटे हुए मुसाफिर 1961 ईस्वी, समुद्र में खोया हुआ आदमी 1967 ईस्वी, काली आंधी 1974 ईस्वी, आगामी अतीत 1976 ईस्वी, तीसरा आदमी 1976 ईस्वी, वही बात 1980 ईस्वी, सुबह दोपहर शाम 1982 ईस्वी, रेगिस्तान 1988 ईस्वी, कितने पाकिस्तान 2000 ईस्वी। मोहन राकेश का उपन्यास अंधेरे बंद कमरे 1961 ईस्वी, ना आने वाला कल 1968 ईस्वी, अंतराल 1972 ईस्वी। नोट: पहला प्रेत बोलते हैं उपन्यास को सन 1960 ईस्वी में सारा आकाश नाम से प्रकाशित कराया गया। दूसरा, 1 इंच मुस्कान की रचना राजेंद्र यादव ने अपनी पत्नी मन्नू भंडारी के साथ लेखन में किया था। प्रश्न संख्या 761। इनमें से कौन सा उपन्यास भीष्म साहनी द्वारा रचित नहीं है। ऑप्शन डी नहीं है, झरोखे, बसंती, कड़ियाँ, यह तीनों है। पीढ़ियाँ उपन्यास भीष्म साहनी द्वारा रचित नहीं है, बल्कि अमृतलाल नागर द्वारा रचित उपन्यास है।
अमृतलाल नागर के उपन्यास महाकाल 1947, सेठ बाकेमल 1955, बूंद और समुद्र 1956, शतरंज के मोहरे 1959, सुहाग के नुपुर 1960, अमृत और विष 1966, सात घूंघट वाला मुखड़ा 1968, एकदा नेमिष अरण्य 1972 ईस्वी, मानस का हंस 1972, नाच्यो बहुत गोपाल 1978 ईस्वी, खंजर नयन 1981, बिखरे तिनके 1982 ईस्वी, अग्निगर्भा 1983 ईस्वी, करवट 1985 ईस्वी, भीष्म साहनी का उपन्यास झरोखा 1967, कड़ियाँ 1970, तमस 1973, बसंती 1980, मायादास की माड़ी 1988, कुंतो 1993, नीलू नीलिमा नीलोफर 2000 ईस्वी। प्रश्न संख्या 762, नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास है वरुण के बेटे। उपन्यासकार विषय वस्तु वरुण के बेटे 1957 ईस्वी, नागार्जुन का उपन्यास है। विषय वस्तु मिथिला के मछुआरों के संघर्ष की कथा है। सागर लहरें और मनुष्य 1956 ईस्वी, उदय शंकर भट्ट का उपन्यास। विषय वस्तु बम्बई के बारसोवा मछुआरों की जिंदगी का चित्रण है। बूंद और समुद्र 1956 ईस्वी, अमृतलाल नागर का उपन्यास। विषय वस्तु लखनऊ के चौक के रूप में भारत की विभिन्न छवि का चित्रण। डोब 1971 ईस्वी, वीरेंद्र जैन का उपन्यास। विषय वस्तु मध्य प्रदेश के पिछड़े पहाड़ी अंचल की पीड़ा का चित्रण। प्रश्न संख्या 763, प्रकाशन वर्ष के अनुसार मृदुला गर्ग के उपन्यास का सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए पहला उसके हिस्से की धूप, दूसरा चित कोबरा, तीसरा मैं और मैं, चौथा कठगुलाब। मृदुला गर्ग के उपन्यास का सही अनुक्रम उसके हिस्से की धूप 1975, वंशज 1976, चित कोबरा 1979, अनित्य 1980, मैं और मैं 1984 ईस्वी, कठगुलाब 1996 ईस्वी। प्रश्न संख्या 764, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन बी पहला सुनी घाटी का सूरज, दूसरा सीमाएं टूटती है, तीसरा मकान, चौथा विश्रामपुर का संत। श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम पहला सुनी घाटी का सूरज 1957, अज्ञातवास 1962, राग दरबारी 1968, सीमाएं टूटती है 1973 ईस्वी, मकान 1976 ईस्वी, पहला पड़ाव 1987 ईस्वी, विश्रामपुर का संत 1998 ईस्वी। प्रश्न संख्या 765, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। ऑप्शन ए भाग्यवती, श्रद्धा, राम फिल्लौरी, न्यूटन ब्रह्मचारी, बाल कृष्ण भट्ट, अधकिला फूल, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, आदर्श दंपति लज्जाराम मेहता। ऑप्शन ए। उपन्यास प्रकाशन वर्ष उपन्यासकार भाग्यवती 1877 ईस्वी, श्रद्धा राम फुलोरी, न्यूटन ब्रह्मचारी 1886 ईस्वी, बालकृष्ण भट्ट, अधकिला फूल 1907 ईस्वी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, आदर्श दंपति 1904 ईस्वी, लज्जाराम मेहता, निसहाय हिंदू 1890 ईस्वी, राधा कृष्ण दास। प्रश्न संख्या 766, कामकुंठा की शिकार स्त्री के चरित्र का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है। सूरजमुखी अंधेरे के।
उपन्यास उपन्यासकार विषय वस्तु सूरजमुखी अंधेरे के 1972 ईस्वी कृष्ण सुभाती का उपन्यास विषय वस्तु कामकुंठा के शिकार स्त्रियों का चित्रण जिंदगी नामा 1979 ईस्वी कृष्ण सुभाती का उपन्यास विषय वस्तु ग्रामीण पंजाब का एक जीवंत दस्तावेज और नित्य 1980 ईस्वी मृदुला गर्ग का उपन्यास विषय वस्तु एक मध्यवर्गीय परिवार के संस्कारवान व्यक्तित्व की राष्ट्रीय संघर्ष का चित्रण। शेष यात्रा 1984 ईस्वी उषा प्रियवंदा का उपन्यास है विषय वस्तु नारी जीवन की त्रासदी स्थितियों का एक अर्थात बयान। प्रश्न संख्या 767 डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का सर्वप्रथम प्रयोग भारतेंदु जी ने किया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1875 ईस्वी में हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रकाशित अपने आप पूर्ण रचना मालती के लिए किया था। प्रश्न संख्या 768 पांडे बेचैन शर्मा ओग्रे द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। ऑप्शन बी नहीं है। चंद हसीनों के खातूत, बुधवा की बेटी, दिल्ली का दलाल या तीनों उपन्यास पांडे बेचैन शर्मा ओग्रे का है। इनकी व्याख्या को देखते हैं। दिल्ली का कलंक प्रकृतिवादी उपन्यासकार ऋषभ चरण जैन का उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास निम्नवत है। पैसे का साथी 1928, दिल्ली का व्यभिचार 1928, वैश्या पुत्र 1929, मास्टर साहब 1927, सत्याग्रह 1930, दुराचार के अड्डे 1930, रहस्यमयी 1931, दिल्ली का कलंक 1936, चंपाकली 1937, हिज हाईनेस 1938, मैं खाना 1938, 3 इक्के 1940 ईस्वी। बेचैन शर्मा ओग्रे के उपन्यास चंद हसीनों के खातूत 1927, दिल्ली का दलाल 1927, बुधवा की बेटी 1928, शराबी 1930, सरकार तुम्हारी आंखों में 1937, चॉकलेट 1927, जी जी 1937, फागुन के दिन 4 1960, जुहू 1963 ईस्वी आदि हैं। प्रश्न संख्या 769 आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामी क्रांति का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? 7 नदियां एक समंदर। निम्न उपन्यास का प्रकाशन काल, उपन्यासकार तथा विषय वस्तु। उपन्यास प्रकाशन काल, उपन्यासकार, विषय वस्तु 7 नदियां एक समंदर 1984 ईस्वी नसीरा शर्मा का उपन्यास विषय वस्तु आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामी क्रांति का चित्रण। चक्रव्यूह 1988 ईस्वी श्रवण कुमार गोस्वामी का उपन्यास विषय वस्तु विश्वविद्यालय परिसर की वास्तविकताओं का अंकन। धूप छाई रंग 1970 ईस्वी गिरीश अस्थाना का उपन्यास विषय वस्तु युद्ध विषय पर लिखा गया हिंदी का पहला श्रेष्ठ उपन्यास। किस्सा लोकतंत्र 1983 ईस्वी विभूति नारायण राय का उपन्यास है। प्रश्न संख्या 770 निम्नलिखित पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सम्मिलित कीजिए। सेल्मा, अपने अपने अजनबी, निर्गुनिया, नाचियो बहुत गोपाल, मनिक मुल्ला, सूरज का सातवां घोड़ा, सरस्वती या पथबंधु था। ऑप्शन बी।
इनकी व्याख्या को देखते हैं। उपन्यास, प्रकाशन वर्ष, उपन्यासकार और पात्र। यह पथबंधु था 1954 ईस्वी, नरेश मेहता का उपन्यास। पात्र है सरस्वती श्रीधर। सूरज का सातवां घोड़ा 1952 ईस्वी, धर्मवीर भारती का उपन्यास। पात्र है मनिक मुल्ला। अपने अपने अजनबी 1961 ईस्वी, अज्ञे का उपन्यास। पात्र सेल्मा। नाचियो बहुत गोपाल 1978 ईस्वी, अमृतलाल नागर का उपन्यास। पात्र है निर्गुनिया। कितने चौराहे 1966 ईस्वी, फणीश्वरदास रेणु का उपन्यास। पात्र मनमोहन प्रियव्रत। प्रश्न संख्या 771, भाग्यवती के लेखक कौन है? सरदाराम फुल्लोरी। इनकी व्याख्या को देखते हैं। भाग्यवती 1877 ईस्वी, सरदाराम फुल्लोरी का तथा परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी, लाला श्रीनिवास दास के उपन्यास हैं। देवकीनंदन खत्री के उपन्यास चंद्रकांता 1888 ईस्वी, चंद्रकांता संतति 24 भाग 1896 ईस्वी। नरेंद्र मोहनी 1893 ईस्वी, वीरेंद्र वीर 1895 ईस्वी, कुसुम कुमारी 1899, काजर की कोठरी 1902 ईस्वी, अनूठी बेगम 1905 ईस्वी, गुप्त गोधना 1913 ईस्वी, भूतनाथ 6 भाग 1907 ईस्वी, जो कि अधूरा है। प्रश्न संख्या 772 ईस्वी, सेठ बाकेमल किसकी रचना है? अमृतलाल नागर का। सेठ बाकेमल अमृतलाल नागर की रचना है। इनके अन्य उपन्यास मानस का हंस, नाचियो बहुत गोपाल, खंजर नयन, महाकाल, सुहाग के नुपुर, अमृत और विष, अग्निगर्भा आदि। प्रश्न संख्या 773, मेरी तेरी उसकी बात किसकी रचना है? यशपाल की। मेरी तेरी उसकी बात प्रगतिवादी उपन्यासकार यशपाल की रचना है। यशपाल के अन्य उपन्यास दादा कॉमरेड 1941 ईस्वी, देशद्रोही 1943, दिव्या 1945, पार्टी कॉमरेड 1946, मनुष्य के रूप 1949, अमिता 1956, झूठ सच भाग 1 1958, भाग 2 1960, 12 घंटे 1962, अप्सरा का श्राप 1965, क्यों फंसे 1968, मेरी तेरी उसकी बात 1974 ईस्वी। भगवती सेन वर्मा का उपन्यास पतन 1927, चित्रलेखा 1934, 3 वर्ष 1936, टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946, आखिरी दांव 1950, अपने खिलौने 1957, भोले बिसरे चित्र 1959, वाह फिर नहीं आई 1960, सामर्थ्य और सीमा 1962, थके पाँव 1963, रेखा 1964, सच्ची सीधी बातें 1968, सवाई नचावत राम गोसाई 1970, प्रश्न और मरीचिका 1973, उदय शंकर भट्ट के उपन्यास नए मोड़ 1954, सागर लहरें और मनुष्य 1956, लोक परलोक 1958, शेष आशीष 1960 ईस्वी। प्रश्न संख्या 774, निम्नलिखित उपन्यासों का रचना काल के दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन डी, सेवा सदन, त्यागपत्र, मेला आंचल, आधा गांव। उपन्यासों के रचना काल के दृष्टि से सही अनुक्रम, उपन्यास, प्रकाशन वर्ष और उपन्यासकार। सेवा सदन 1918 ईस्वी, प्रेमचंद, त्यागपत्र 1937, जिनेन्द्र, मेला आंचल 1954, फणीश्वरदास रेणु, आधा गांव 1966, राही मासूम रज्जा। प्रश्न संख्या 775, देश विभाजन को लेकर लिखा गया उपन्यास है
झूठ सच। उपन्यास, प्रकाशन वर्ष, उपन्यासकार और विषय वस्तु। झूठ सच 2 भाग। 1958 ईस्वी भाग 1, 1960 ईस्वी भाग 2। यशपाल के उपन्यास है। विषय वस्तु राष्ट्र विभाजन की त्रासदी का चित्रण, स्वतंत्रता पश्चात देश की अर्थात स्थिति। अमृत और विष 1966 ईस्वी अमृतलाल नागर का उपन्यास। विषय वस्तु भारतीय गणतंत्र के 15 वर्षों का राजनीतिक एवं सामाजिक चित्रण। अपने अपने अजनबी 1961 ईस्वी अज्ञे का उपन्यास। विषय वस्तु मृत्यु से साक्षात्कार। अंतराल 1972 ईस्वी मोहन राकेश का उपन्यास। स्त्री पुरुष संबंधों की जटिलता का चित्रण। प्रश्न संख्या 776। प्रकाशन काल के दृष्टि से कौन सा अनुक्रम सही है? ऑप्शन बी परख, सुनीता, त्यागपत्र, सुखदा। इनकी व्याख्या को देखते हैं। जैनेन्द्र के उपन्यास का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम परख 1929, सुनीता 1934, त्यागपत्र 1937, कल्याणी 1939, सुखदा 1952, विवर्त 1953, व्यतीत 1953, जयवर्धन 1956, मुक्तिबोध 1965, अनंतर 1968, अनाम स्वामी 1974, दशार्क 1950 ईस्वी। प्रश्न संख्या 777। निम्नलिखित उपन्यासों का कालक्रम के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन डी परीक्षा गुरु, कंकाल, शेखर एक जिम्नी, सूरज का 7वां घोड़ा। इनकी व्याख्या देखते हैं। उपन्यास, प्रकाशन वर्ष, उपन्यासकार परीक्षा गुरु 1882, श्रीनिवास दास। कंकाल 1929, जयशंकर प्रसाद। शेखर एक जीवनी 1941, अज्ञे। सूरज का 7वां घोड़ा 1952, धर्मवीर भारती। प्रश्न संख्या 778। चॉकलेट उपन्यास किसकी रचना है? पांडे बेचैन शर्मा उग्र का। इनकी व्याख्या चॉकलेट उपन्यास पांडे बेचैन शर्मा उग्र की रचना है। पांडे बेचैन शर्मा उग्र के अन्य उपन्यास है चंद हसीनों के खातूत 1927, दिल्ली का दलाल 1927, बुधवा की बेटी 1928, शराबी 1930, सरकार तुम्हारी आंखों में 1937, जी 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 1927, फागुन के दिन 4 1960, जुहू 1963 ईस्वी। प्रश्न संख्या 779। इन उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। दिल्ली का दलाल पांडे बेचैन शर्मा उग्र, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती, अंतराल मोहन राकेश, भोले विसरे चित्र भगवती चरण वर्मा। ऑप्शन ए। इनकी व्याख्या को देखते हैं। उपन्यास, प्रकाशन वर्ष, उपन्यासकार दिल्ली का दलाल 1927 ईस्वी, पांडे बेचैन शर्मा उग्र, गुनाहों का देवता 1949, धर्मवीर भारती, अंतराल 1972, मोहन राकेश, भोले विसरे चित्र 1959 ईस्वी, भगवती चरण वर्मा, अनाथ पत्नी 1928 ईस्वी, भगवती प्रसाद वाजपेयी। प्रश्न संख्या 780। कटरा बी आरजू किसकी रचना है? ऑप्शन सी राही मासूम रज्जा का। राही मासूम रज्जा के उपन्यास आधा गांव 1966, टोपी शुक्ला 1969, हिम्मत जौनपुरी 1969, ओस की बोन 1970, सीन 75 1977 ईस्वी,
कटरावी आरजू 1978, असंतोष के दिन 1985, नीम के पेड़ 2003 ईस्वी। गुलशेखर खां सानी के उपन्यास काला जल 1965, कस्तूरी 1964, पत्थरों में बंद आवाज़ 1964, साल बनों के द्वीप 1967, नदी और सीपियाँ 1970, एक लड़की की डायरी 1973, फूल तोड़ना मना है 1980, सांप और सीढ़ी 1983 ईस्वी। अब्दुल बिस्मिल्लाह का उपन्यास है समर शेष है 1980, झिनी झिनी बीनी चदरिया 1986, जहरवाद 1987, दंत कथा 1990, मुखड़ा क्या देखें 1996, अपवित्र आख्यान 2008, रवि लिखता है। असगर वजाहत के उपन्यास सात आसमान 1996 ईस्वी, कैसी आग लगाई 2004 ईस्वी, मड माटी 2011 ईस्वी, बरखा रचाई। प्रश्न संख्या 781, निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन डी मेला आंचल, पानी के प्राचीर, लोकरीन, जंगल जहां से शुरू होता है। उपन्यास प्रकाशन वर्ष उपन्यासकार मेला आंचल 1954, फणीश्वरनाथ रेणु, पानी के प्राचीर 1961, राम दशरथ मिश्र, लोकरीन 1977 ईस्वी, विवेक की राय, जंगल जहां से शुरू होता है 2000 ईस्वी, संजीव। प्रश्न संख्या 782, निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन बी चंद्रकांता, गोदान, झूठ सच, राग दरबारी। इनकी व्याख्या को देखते हैं। उपन्यास प्रकाशन वर्ष उपन्यासकार चंद्रकांता 1888, देवकीनंदन खत्री, गोदान 1936, प्रेमचंद, झूठ सच भाग 1 1958, भाग 2 1960, यशपाल, राग दरबारी 1968 ईस्वी, श्रीलाल शुक्ल। प्रश्न संख्या 783, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है? ऑप्शन सी अंतिम अरण्य, निर्मल वर्मा। अंतिम अरण्य निर्मल वर्मा युग्म संगत है। अन्य रचनाओं के संगत युग्म इस प्रकार है। उपन्यास प्रकाशन वर्ष उपन्यासकार विषाद मठ 1946 ईस्वी, रंगिया राघव, विश्व बाहु परशुराम 1997 ईस्वी, विशंबरनाथ उपाध्याय, मायादास की माड़ी 1988 ईस्वी, भीष्म साहनी, पीढ़ियाँ 1990 ईस्वी, अमृतलाल नागर। प्रश्न संख्या 784, प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम है। ऑप्शन बी निर्मला, चित्रलेखा, सन्यासी, ना आने वाला कल। प्रश्न काल के दृष्टि से रचनाओं का सही अनुक्रम। उपन्यास प्रकाशन वर्ष उपन्यासकार निर्मला 1927 ईस्वी, प्रेमचंद, चित्रलेखा 1934 ईस्वी, भगवती चरण वर्मा, सन्यासी 1941 ईस्वी, लाचंद जोशी, ना आने वाला कल 1968 ईस्वी, मोहन राकेश। प्रश्न संख्या 785, निम्नलिखित ग्रंथों के प्रकाशन का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन ए बनभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुरनवा, आनामदास का पोथा। हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास का सही अनुक्रम निम्नवत है। बनभट्ट की आत्मकथा 1946, चारुचंद्र लेख 1963, पुरनवा 1973, आनामदास का पोथा 1976 ईस्वी। प्रश्न संख्या 786, इनमें से गंगोली गांव किस उपन्यास के केंद्र में है?
आधा गांव। उपन्यास एवं उससे संबंधित स्थान का इस प्रकार है। उपन्यास, प्रकाशन वर्ष, उपन्यासकार और संबंधित स्थान। आधा गांव 1966 ईस्वी, राही मसूम रज्जा का उपन्यास। गंगोली गांव का वर्णन है। जल टूटता हुआ 1969 ईस्वी, राम दशरथ मिश्र का उपन्यास है जिसमें पांडेपुरवा गांव का वर्णन है। अलग अलग वैतरणी 1967 ईस्वी, शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास है जिसमें करेता गांव का वर्णन है। परती परिकथा 1957 ईस्वी, फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास जिसमें परानपुर गांव का वर्णन है। प्रश्न संख्या 787, इनमें से कौन सा उपन्यास विभाजन समस्या पर आधारित नहीं है? ऑप्शन बी, जो आधारित है वह है आधा गांव, सूखा, बरगद, झूठ सच। उपन्यास से संबंधित विषय वस्तु। उपन्यास, प्रकाशन वर्ष, उपन्यासकार, विषय वस्तु। आधा गांव 1966 ईस्वी, राही मसूम रज्जा का उपन्यास है जिसका विषय वस्तु भारत विभाजन। सूखा बरगद 1986 ईस्वी, मंजूर एहतेशाम, इसमें भारत विभाजन का वर्णन है। झूठ सच 1958 ईस्वी, यशपाल, भारत विभाजन का वर्णन है। आखिरी कलाम 2003 ईस्वी, दुधनाथ सिंह का उपन्यास है जिसमें बाबरी मस्जिद ध्वंस की घटना पर आधारित है। प्रश्न संख्या 788, प्रकाशन काल की दृष्टि से कौन सा अनुक्रम सही है? ऑप्शन सी, श्यामा स्वप्न, माँ, सती मैया का चोरा, सोना माटी। प्रकाशन की दृष्टि से रचनाओं का सही अनुक्रम। उपन्यास, प्रकाशन वर्ष, उपन्यासकार। श्यामा स्वप्न 1888 ईस्वी, जगमोहन सिंह का उपन्यास। माँ 1929 ईस्वी, विशंबर नाथ शर्मा कौशिक का उपन्यास। सती मैया का चोरा 1959 ईस्वी, भैरव प्रसाद गुप्त का उपन्यास। सोना माटी 1983 ईस्वी, विवेकी राय का उपन्यास है। प्रश्न संख्या 789, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके पुरुष पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। देवी दीन, गबन, कीर्ति वर्मा, नीला चांद, ओंकार नाथ, गोदान, कुंदन, किस्सा गुलाम। ऑप्शन ए। पात्र के सही सुमेलन। उपन्यास, प्रकाशन वर्ष, उपन्यासकार और पात्र। गबन उपन्यास 1931 ईस्वी, प्रेमचंद का उपन्यास है। पात्र है देवी दीन, जलप्पा, रामनाथ, रतन, जोहरा। नीला चांद 1988 ईस्वी, शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास। पात्र है कीर्ति वर्मा। गोदान 1936 ईस्वी, प्रेमचंद का उपन्यास। पात्र है ओंकार नाथ, गोविंदी, मेहता, मालती, खन्ना। किस्सा गुलाम 1986 ईस्वी, रमेश चंद्र शाह का उपन्यास। पात्र कुंदन। जूठन 1997 ईस्वी, ओम प्रकाश वाल्मीकि का उपन्यास है। नोट, जूठन 1997 ईस्वी, ओम प्रकाश वाल्मीकि की एक दलित आत्मकथा है। प्रश्न संख्या 790, निम्नलिखित उपन्यासों का रचना काल के अनुसार सही अनुक्रम को रेखांकित कीजिए। ऑप्शन सी, चंद्रकांता, तितली, नदी के दीप, कश्यप। इनकी व्याख्या को देखते हैं। उपन्यास, प्रकाशन वर्ष, उपन्यासकार। चंद्रकांता 1888 ईस्वी, देवकीनंदन खत्री। तितली 1934, जयशंकर प्रसाद। नदी के दीप 1951, अज्ञेय। कश्यप 1982 ईस्वी, मनोहर श्याम जोशी।
प्रश्न संख्या 791, निम्नलिखित उपन्यास और उनके नारी पात्रों को सम्मिलित कीजिए। ऑप्शन बी, परख, कट्टो, गबन, जलप्पा, त्यागपत्र, मृणाली, शेखर एक जीवनी, शशि। ऑप्शन बी। उपन्यास, प्रकाशन वर्ष, उपन्यासकार और पात्र। परख 1929 ईस्वी, जैनेन्द्र का उपन्यास। कट्टो इसका पात्र है। गबन 1931 ईस्वी, प्रेमचंद का उपन्यास। पात्र जलप्पा। त्यागपत्र 1937 ईस्वी, जैनेन्द्र का उपन्यास। पात्र मृणाली। शेखर एक जीवनी भाग 1 1941, भाग 2 1944, अज्ञेय का उपन्यास। पात्र शशि शेखर। गोदान 1936 ईस्वी, प्रेमचंद का उपन्यास। पात्र धनिया गोबर। नोट, शेखर एक जीवनी प्रथम भाग उपन्यास का प्रकाशन वर्ष कहीं कहीं पर 1940 मिलता है, जबकि डॉक्टर नागेंद्र एवं रामचंद्र तिवारी ने 1941 ईस्वी माना है। प्रश्न संख्या 792, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। उपन्यास, प्रकाशन वर्ष, उपन्यासकार। अप्सरा 1931, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। मृग नयनी 1950, वृंदावन लाल वर्मा। कर्मभूमि 1932, प्रेमचंद। मित्रों मरजानी 1967, कृष्ण सुबाती। आवा 1999, चित्रा मुदगल। प्रश्न संख्या 793, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। यहाँ पर ऑप्शन त्रुटिपूर्ण है, इसलिए इनकी व्याख्या को देखते हैं। उपन्यास, प्रकाशन वर्ष, उपन्यासकार। अंतिम अरण्य 2000 ईस्वी, निर्मल वर्मा। कब तक पुकारो 1957 ईस्वी, रंगे राघव। डूबते मस्तूल 1954 ईस्वी, नरेश मेहता। भूतनाथ 1907 ईस्वी, देवकीनंदन खत्री। प्रश्न संख्या 794, मनोविश्लेषणात्मक शैली के उपन्यासकार हैं इलाचंद जोशी। इलाचंद जोशी 1902 से 1982 ईस्वी इसका जीवन काल है। अज्ञेय का जीवन काल 1911 से 1987। जैनेन्द्र का जीवन काल 1905 से 1988। डॉक्टर देवराज का जीवन काल 1917 से 1999 इत्यादि मनोविश्लेषणात्मक शैली के उपन्यासकार हैं। प्रश्न संख्या 795, नियोनिया किस उपन्यास की पात्र है? बर्नभट्ट की आत्मकथा। हजारीप्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष एवं पात्र। बर्नभट्ट की आत्मकथा 1946 ईस्वी। पात्र है बर्नभट्ट, निपुणिका उर्फ नियोनिया। चारुचंद्र लेख 1963 ईस्वी। पात्र है राजा सातवाहन, चंद्रलेखा। पुनर्नवा उपन्यास 1973 ईस्वी। पात्र लौरिक यन एवं मृच्छकटिकम। आनामदास का पोथा उपन्यास 1976 ईस्वी। पात्र छंद योग्य एवं बृहद अरण्यक। यह सभी हजारीप्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। प्रश्न संख्या 796, कालक्रम के अनुसार चतुरसेन शास्त्री के उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन ए, हृदय की परख, हृदय की प्यास, अमर अभिलाषा, आत्मदाह। आचार्य चतुरसेन शास्त्री के उपन्यासों का सही अनुक्रम: हृदय की परख 1918, हृदय की प्यास 1931, अमर अभिलाषा 1933, व्यभिचार 1924, आत्मदाह 1937 ईस्वी। प्रश्न संख्या 797, उपन्यास और उपन्यासकारों का सुमेलन कीजिए।
ऑप्शन सी पूर्णवाह हजारी प्रसाद द्विवेदी। कब तक पुकारूं रंगिए राघव। भूले बिसरे चित्रे भगवती चरण वर्मा। मनुष्य के रूप यशपाल। ऑप्शन सी। इनकी व्याख्या को देखते हैं। उपन्यास प्रकाशन वर्ष उपन्यासकार पूर्णवाह 1973 ईस्वी हजारी प्रसाद द्विवेदी। कब तक पुकारो 1957 ईस्वी रंगिए राघव। भूले बिसरे चित्र 1959 ईस्वी भगवती चरण वर्मा। मनुष्य के रूप 1949 ईस्वी यशपाल। बूंद और समुद्र 1956 ईस्वी अमृतलाल नागर। प्रश्न संख्या 798 पात्र और उनकी कृतियों के साथ सम्मिलित कीजिए। नियोनिया बनभट्ट की आत्मकथा। राय साहब गोदान। प्रशांत मेलाचर। रेखा नदी के द्वीप। ऑप्शन बी। इनकी व्याख्या उपन्यास प्रकाशन वर्ष उपन्यासकार और पात्र। नदी के द्वीप 1951 ईस्वी अज्ञ का उपन्यास है। पात्र है रेखा भुवन गोरा। मेला आंचल 1954 रेणु का उपन्यास है। पात्र प्रशांत बावन दास कमली कालीचरण लक्ष्मी। महाभोज उपन्यास 1979 ईस्वी मन्नू भंडारी का उपन्यास है। पात्र विशेषर सुकुल बाबू जोरावर दास साहब। गोदान 1936 ईस्वी प्रेमचंद का उपन्यास है। पात्र राय साहब होरी गोबर धनिया भोला। बनभट्ट की आत्मकथा उपन्यास 1946 ईस्वी हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। पात्र है नियोनिया महामाया सुचरिता बनभट्ट। प्रश्न संख्या 799 निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम। ऑप्शन डी। पहला झूठ सच दूसरा आधा गांव तीसरा धरती धन न अपना चौथा दहार। इनकी व्याख्या को देखते हैं। उपन्यास प्रकाशन वर्ष और उपन्यासकार। झूठ सच प्रथम भाग 1958 और द्वितीय भाग 1960 यशपाल का उपन्यास है। आधा गांव 1966 ईस्वी राही मासूम रजा का उपन्यास। धरती धन न अपना 1972 ईस्वी जगदीश चंद्र का उपन्यास। दहार 1990 ईस्वी संजीव का उपन्यास है। प्रश्न संख्या 800 निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। विराट की पद्मिनी वृंदावन लाल वर्मा। वैशाली की नगर वधू चतुरसेन शास्त्री। दिव्या यशपाल। चारुचंद्र लेख हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन बी। उपन्यास प्रकाशन वर्ष उपन्यासकार। विराट की पद्मिनी 1936 वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास। वैशाली की नगर वधू 1949 चतुरसेन शास्त्री का उपन्यास। दिव्या 1945 यशपाल का उपन्यास। चारुचंद्र लेख 1963 ईस्वी हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास। परख 1929 ईस्वी जैनेन्द्र का उपन्यास। प्रश्न संख्या 801 निम्नलिखित कृतियों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। ग्लोबल गांव का देवता रनेड। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि। मुक्ति पर्व मोहनदास नैमिष राय। छप्पर जयप्रकाश करदम। ऑप्शन सी। रचना प्रकाशन वर्ष रचनाकार और विधा। ग्लोबल गांव के देवता 2009 ईस्वी रनेड उपन्यास है। जूठन 1997 ईस्वी ओम प्रकाश वाल्मीकि आत्मकथा। मुक्ति पर्व 1999 मोहनदास
नैमिष राय उपन्यास। छप्पर 1994 ईस्वी, जयप्रकाश करदम उपन्यास। संताप 2006 ईस्वी, सूरजपाल सिंह चौहान आत्मकथा। प्रश्न संख्या 802, हिंदी में किस आलोचक ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना? गोपाल राय। पंडित गौरीदत्त कृत देवरानी जेठानी की कहानी 1870 ईस्वी को गोपाल राय ने हिंदी का प्रथम उपन्यास माना। हिंदी में अंग्रेजी ढंग का प्रथम मौलिक उपन्यास लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी माना जाता है। मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। हरि ओम।